अब बात करते हैं रांची में, जहां छात्रों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्र पिछले 24 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। इस बीच आज एक बार फिर से सरकार और छात्रों के बीच वार्ता होगी। सरकार ने आज दोपहर 2 बजे छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। यह वार्ता रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। सरकार की ओर से छात्रों को उनके कानूनी सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया गया है। बातचीत से पहले छात्रों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मांगों पर अभी भी कायम है। इसके साथ ही छात्रों ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी दोनों डिमांड पूरी नहीं की तो 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे और 10 अगस्त से भी बड़ा यह प्रोटेस्ट होगा। इस बीच छात्रों की मांगों को लेकर 16 दिन से अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने उम्मीद जताई है कि आज की जो वार्ता है उससे कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। कि हमारी सारी मांगे पूरी हो, और अगर नहीं पूरी होती है तो हमारी जो आंदोलन है और भी तेज होगा। 20 अगस्त का जो है सो हमारे लोग का सीएम आवास घेरावा है, उसमें लाखों की जनसंख्या में छात्र आएंगे। 18 तारीख तक अल्टीमेटम है राज्य सरकार के पास। 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छा, आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और इस आंदोलन को और भी धार देंगे। से छात्र को संतुष्ट करे, और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े। ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने, क्योंकि सीआईडी जांच, सीबीआई जांच और रद्द हमने बहुत देखा है। इसमें बहुत ज़्यादा छात्र बस इसमें लगता है कि हम सरकार को झुकाए, लेकिन बहुत छात्र को न्याय नहीं मिल पाता है। रांची में छात्र राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के पुतले फूंक रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी झारखंड में छात्रों का साथ देने की बजाय अभी भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहे। राहुल गांधी ने 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल रहे 5 युवाओं से संवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर में शामिल लड़कियां विरोध प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस की कार्रवाई की आलोचना कर रही थी, उनके साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हरासमेंट तो नहीं हो रहा आप लोगों का? हो रहा है? 10-12 गाली आ जाती है दिन की, दैट्स ऑल। 10-12 नहीं सर, रोजाना की गालियां। अच्छा, मैंने थ्रेट्स के बीच में से चीर देंगे, ठाकरे आएंगे नहीं फूल डालने के लिए, चीर देंगे एंड ऑल। अब सज्जन जी, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक तरफ उनके पास इतना वक्त है कि वो उन युवाओं के साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उनका प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया। जो बेचारे 24 दिन से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, जहां पर वो कुछ कर भी सकते हैं छात्रों के लिए क्योंकि उनकी सरकार है वहां पर क्यों उन्होंने आंख मूंद के रखा हुआ है? नहीं, देखिए, ये दिक्कत ये है कि आप जो प्रोटेस्ट है वो एक पीढ़ी की है, वो जनरेशन की है। आप उसको पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा मेरा जेन जी तेरा जेन जी, उस फ्रेम से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि जो झारखंड में हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की प्रोटेस्ट का उतना महत्व नहीं है कि आप जाके उस तरीके से यहाँ पे कन्वर्सेशन करें जितना आप इन लोगों के साथ कर अपने इससे। तो ये दिखाता है कि आपकी प्रतिबद्धता छात्रों के साथ, युवा के साथ, इस नई पीढ़ी के साथ कम, उसको लेके अपने राजनीतिक फायदे को भुनाने की कोशिश की जाता है। यही कारण है चूंकि जंतर मंतर में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा रुख था छात्रों का, तो वहां पे आप आ रहे हैं। झारखंड में आपने एक ट्वीट किया, उसके बाद से कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि आप घटक दल है वहां पे आपकी सरकार है। तो वैसी स्थिति में ये इनकी समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे राजनीतिक तंत्र की है कि आवर जेन जी वर्सेस योर जेन जी, उस फ्रेम में है। और इसीलिए इस ड्राइंग रूम सोफे में बैठ के ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है, भले ही ये छात्रों के फ्यूचर और एंग्जाइटी की बात हो, लेकिन जिस कंफर्ट जोन से ये बातचीत कर रहे हैं, अगर झारखंड के छात्र इसको देखेंगे तो उन्हें बहुत पीड़ा होगी। ये दिखाता है कि आप इस पूरे मुद्दे में केवल अपना फायदा और अपना कंफर्ट देख रहे हैं। इनको अभी है कि जाना चाहिए था रांची, वहां आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं।
एक अच्छा संदेश दिखता। लेकिन ये भी दिखाता है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बहुत गंभीर नहीं है। चुनावी फायदा भी शायद इनके जहन में प्राथमिकता नहीं है। अगर कोई भी कांग्रेस का नेतृत्व थोड़ा भी चुनावी फायदे को भी देखता, आप बाकी आदर्श की बात छोड़ दें, तो वो सीधा भी रांची में जाके ज्वाइन कर रहा होता, उसको भी कर रहा था, ताकि उसे एक मोरल हाई ग्राउंड दिखे। नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, क्योंकि बतौर आप लोकसभा में एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और आपको तो यहां पर सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए ना। निश्चित। आप सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं?